विधायक श्री देवेंद्र चतुर्भुज यात्री भी विभिन्न टुकड़ियों का परेड निरीक्षण करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। एसडीएम श्री दलजीत सिंह जी, डीएसपी साहब श्री संजय कुमार जी परेड का निरीक्षण करते हुए सभी नागरिकों का स्वीकार करते हुए सबसे पहले हरियाणा प्रदेश श्री संजय कुमार जी, उनके पश्चात एसडीसी चिड़िया, राजेंद्र जी गोरे, कमांडर कुमार यादव, एनसीसी जूनियर चरण, एनसीसी जूनियर नवरत्न दोहरा, बॉर्डर पुलिस को दुर्गपुर, एनपीसी ब्राको, उजाला कला, गाइड ब्राको, उजाला मंत्री, स्काउट प्लानिंग स्कूल पब्लिक स्कूल, उजाला मंत्री, स्काउट प्लानिंग सुबेर पब्लिक स्कूल। उपस्थित आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण, उनके परिवारजन, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाई बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूँ जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगा में है, हर गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवन प्रतीक है। आज हम ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने आजादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया, तब तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया। यह केवल नागरिकों पर एक आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया दुस्साहसपूर्ण प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद सबसे शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे भी जो भी है उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक कठोर सजा देगी। आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह एक सटीक और साहसिक अभियान था, जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई उन शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित करती है। भारत की ओर से उन्हें उनकी जमीन पर करारा जवाब दिया गया। इसके पश्चात एक और निर्णायक कार्रवाई की गई और ऑपरेशन महादेव चलाकर हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगांव हमले में शामिल आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आतंक के खिलाफ सच से
सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के सम्मान, शहीदों के परिवारों के सम्मान और भलाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दे रही है। अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक 410 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया। साथ ही भिवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनाने का भी सरकार का प्रस्ताव है। हरियाणा की धरती केवल खेती बाड़ी में ही नहीं बल्कि वीरता में भी अग्रणी रही है। इतिहास के पन्ने गवाह है 10 मई 1857 को अम्बाला से स्वतंत्रता आंदोलन की जो चिंगारी उठी, उसने पूरे देश में आजादी की झलक दिखा दी। उस चिंगारी ने गुलामी की भिला दी और भारतवासियों के दिलों में आजादी का सपना हिलोरे लेने लगा। यह केवल संघर्ष की शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि अब अन्याय और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया। उस पहली चिंगारी की स्मृतियों को संजोने के लिए हरियाणा सरकार अम्बाला छावनी में एक भव्य शहीदी स्मारक का निर्माण कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों से देशवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की हैं, वे प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्न जैसे योजनाओं के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को सशक्त बनाया गया है। इन पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर मिला है। यह हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसले देश के नव निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। भगवान श्री राम लला जी के मंदिर का निर्माण कर करोड़ों भारतीयों की आस्था को मजबूत करना, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त, मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना और अनुच्छेद 370 व 35 से तो हटाकर जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाना जैसे अहम निर्णय और देश को नई दिशा देने वाला था। आज भारत केवल सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति में ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। 11 वर्ष पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4वें स्थान पर थी, वो आज 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। भाइयों बहनों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित हरियाणा का रोड मैप लेकर चल रहे हैं और 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो विकसित भारत का जो नक्शा उभर कर आएगा, उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान है। यह भी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पोर्टल के माध्यम से लोगों को न केवल योजनाओं का लाभ दिया है बल्कि राजकाज में जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार ने बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने से पहले आम नागरिक की राय ली और उन सुझावों को बजट में शामिल कर जनता के लिए कल्याणकारी बजट। प्रदेश सरकार ने अनेक ऐसी योजनाओं को अपनी सभा में लाया जिससे गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। माना गांव जगमग गांव योजना के तहत गांव को 24 घंटे बिजली, हर घर नल से स्वच्छ जल, एफपी कार्ड से गरीबों को मुफ्त यात्रा, श्रमिकों को वित्तीय सहायता, किसानों को बोनस और मुआवजा, यह हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बनाए जिनमें युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब शामिल। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
हमारी सरकार ने इस स्तंभों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बिना खर्ची के पिछले 1 साल में 30,000 युवाओं को नौकरी दी। अब तक 1,80,000 नौकरियां की जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हमारी सरकार ने योग युग नशा मुक्त अभियान चलाया, जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लेकर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों की तरफ लगातार बढ़ावा दे रही है। गाँव में इंडोर जिम, खेल नर्सरियां, योग एवं व्यायामशाला इत्यादि के माध्यम से जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार राशि देता है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। सरकार ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे अभियान को समाप्त किया है। हमने शामनाथ भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दे दिया। हमने पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल खराब के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपए दिए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए पानीपत से देशव्यापी बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इसी तरह पर हरियाणा सरकार ने भी लाडो सखी योजना शुरू की। हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन को महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व पीटा केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। प्रदेश भर में महिलाओं सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाता है। गाँव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया। हमारी सरकार ने नियमित महिला कर्मचारियों के लिए सालाना आकस्मिक अवकाश 20 से बढ़ाकर 25 किए हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमियर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया। साथ ही पिछड़ा वर्ग डी को पंचायती राज संस्थाओं में शहरी निकायों में आरक्षण दिया है। किसी गरीब को आने जाने में धन की समस्या आने न आए, इसके लिए हमने हैप्पी योजना शुरू की। गरीब परिवार रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकता है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक शगुन दिया गया है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए। साथ ही हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,883 प्लाट दिए। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और
मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बेहतर औद्योगिक नीति को लागू किया। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है और उन्हें सभी 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। IMT खरगोदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों की मलकियत उन 22 व्यक्तियों को दी है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हरियाणा को न केवल हरा भरा बनाया जाए, बल्कि अच्छा, स्वच्छ और सुंदर बनाने का भी संकल्प लिया है। वन महोत्सव के माध्यम से प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। सरकार ने गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की। भूजल के रिचार्ज के लिए 2088 अमृत सरोवर बनाए। फरीदाबाद में करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने PM बस सेवा परियोजना के तहत हरियाणा के 7 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर के लिए 400 बसें स्वीकृत की। हमें गर्व है कि हमने प्रदेश के हवाई नक्शे में भी सुनहरे पंख लगाए हैं। हिसार में तैयार हो चुका महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा न सिर्फ हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है, बल्कि ये हमारे औद्योगिक और आर्थिक विकास में नए युग की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से पिछले दिनों श्री राम लला जन्मभूमि अयोध्या के लिए विधिवत रूप से हवाई सेवाओं की शुरुआत की। भाइयों बहनों, आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि कैसी भी चुनौती हो, हम अपने देश की गरिमा, उसकी अखंडता और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा में अडिग रहेंगे। हम केवल वर्तमान में की नहीं, बल्कि आने वाले कल की नींव भी मजबूत करेंगे, ताकि भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी बन सके। यही संकल्प, यही कर्म और यही त्याग हमारे अमर शहीदों के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। एक बार पुनः मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय उजाला।